आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो ट्राई योर सेल्फ है, न्यूमेरिकल ट्राई योर सेल्फ है, क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है, पेज नंबर 261 में से लिया गया है। ये ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, ठीक है, इसी में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहा गया है, देखिए ए नंबर में है डिप्रिसिएशन 5000 ऑन मशीन रॉन्गली इंटर्ड 8 RS 500, यानी कि 5000 डिप्रिसिएशन था, 5000 की जगह में हम लोग 500 रुपया लिख दिए हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट यही होगा। तो इसका हम लोग पहले करेक्ट एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये है, यहाँ वर्किंग नोट है। ए नंबर में करेक्ट एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, रेक्टिफाइड एंट्री होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट डिवाइड के डिवाइड डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। अब डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो मशीनरी ऊपर जाएगा, डिप्रिसिएशन नीचे आएगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट इंटू मशीनरी अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन है, ये मशीनरी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है जो एंट्री एक एक होगा, लेकिन अमाउंट हम लोग को सिर्फ चेंज कर देना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में। यहाँ देखिए, ये पहले देख लीजिए, ट्राई योर सेल्फ TP4 के सॉल्यूशन है, पेज नंबर 261 में है, ठीक है। अब यहाँ जनरल एंट्री में देखता है जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफाइंग। तो जनरल एंट्री कहने का मतलब फॉर्मेट आएगा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, DR अमाउंट, CR अमाउंट। अब देखना है ये नंबर में डिप्रिसिएशन अकाउंट DR 4500 और टू मशीनरी अकाउंट 4500, इसमें 450 हो गया है, इसमें 4500 होगा, ठीक है, 4500। बिंग में क्या लिख देना है, रेक्टिफिकेशन अंडर रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। अब बी नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर RS 10,000 का सामान बिक्री किया गया है। तो अब किसको बिक्री किया गया था, इसमें नाम नहीं दिया है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हो गया। वाज रॉन्गली इंटर इनटू परचेज बुक, तो परचेज रॉन्ग एंट्री होगा परचेज बुक, परचेज अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ बी नंबर में है, बी नंबर में है करेक्ट एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री होगा डेबिटर अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, डिवाइड के डिवाइड है परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और परचेज अकाउंट डेबिट है तो टू क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट DR और टू परचेज अकाउंट हो गया। अब देखिए कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो डेटर्स अकाउंट DR, क्रेडिटर्स अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट DR और टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ रेक्टिफाइड एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट DR 10,000, क्रेडिटर्स अकाउंट DR 10,000 और टू सेल्स अकाउंट 10,000 और टू परचेज अकाउंट 10,000, ठीक है। अब यहाँ बी नंबर में आइए, ठीक है। यहाँ देखिए बी नंबर में डेटर्स अकाउंट DR 10,000 कर दिए हम लोग, क्रेडिटर्स अकाउंट DR 10,000 कर दिए, टू सेल्स अकाउंट 10,000 कर दिए और टू परचेज अकाउंट 10,000 पे कर दिए CR साइड में। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रॉन्गली एंटर्ड इनटू परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। अब उसी तरीका से है क्वेश्चन नंबर C को। तो C में क्या है, इंटरेस्ट पेड अमाउंटिंग 5,000, 4 नंबर है, C नंबर में है आप परचेज ऑफ RS 6,000 फ्रॉम राजन से 6,000 में खरीद किया गया है। तो करेक्ट एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू राजन अकाउंट 6,000, और उसमें वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का अर्थ होता है रॉन्ग एंट्री होगा राजन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ठीक है।
अब इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री निकालेंगे। यहाँ सी नंबर में है, यहाँ सी नंबर में है करेक्ट एंट्री होगा परचेज अकाउंट डी आर टू राजन अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा राजन अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री, तब परचेज अकाउंट डी आर टू राजन अकाउंट करेक्ट एंट्री होगा डिवाइड राजन अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट हो गया। अब रेक्टिफाइड एंट्री के लिए ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो टू सेल्स है तो सेल्स अकाउंट डी आर हो जाएगा, राजन अकाउंट डी आर है तो सी आर हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डी आर टू राजन अकाउंट गुना मल्टीप्लाई में चेंज हो गया सेल्स अकाउंट डी आर टू राजन अकाउंट। अब राजन नहीं कट रहा है, परचेज भी नहीं कट रहा है, तब परचेज अकाउंट डी आर सेल्स अकाउंट डी आर टू राजन सी आर साइड में है, तब परचेज अकाउंट डी आर 6000 सेल्स अकाउंट डी आर 6000 और राजन अकाउंट 12000, क्योंकि डी आर बराबर सी आर होना चाहिए, 6000 12000 होना चाहिए। अब इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री में दिखा देते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ सी नंबर में परचेज अकाउंट डी आर 6000 सेल्स अकाउंट डी आर 6000 और टू राजन अकाउंट 12000। ठीक है, बीइंग परचेज फ्रॉम राजन्स wrongly recorded as sales now rectified। अब हम लोग को देखना है डी नंबर में, तो डी नंबर का क्वेश्चन है हम लोग को क्रेडिटेड सेल्स ऑफ 1000 टू समीर, तो समीर को बिक्री किया गया है, तो समीर अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट ये करेक्ट एंट्री हो गया, हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब परचेज बुक में कर दिया है, तब परचेज बुक अकाउंट डी आर टू समीर अकाउंट। अब इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री निकाल देंगे और जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कर देंगे, हम लोग दिखा देंगे। तो आइए यहाँ डी नंबर में है, यहाँ है ये डी नंबर का वर्किंग नोट है करेक्ट एंट्री, तो समीर अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा परचेज अकाउंट डी आर टू समीर अकाउंट, और रेक्टिफाइड एंट्री होगा रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू करेक्ट एंट्री डिवाइड बाय रॉन्ग एंट्री, तो समीर अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट डिवाइड का डिवाइड परचेज अकाउंट डी आर टू समीर अकाउंट। अब ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो समीर अकाउंट डेबिट होगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो समीर अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट करेक्ट को वैसा ही रखना है, कुछ नहीं चेंज करना है। अब समीर अकाउंट डी आर हो गया टू परचेज अकाउंट हो गया, तो सेल्स भी नहीं कट रहा है, सेल्स समीर नहीं है, समीर परचेज है, तो समीर अकाउंट डी आर डेबिट है, समीर अकाउंट डेबिट कर देना है, तो समीर अकाउंट डी आर कर देना है और सेल्स अकाउंट कर देना है टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो 1000 सेल्स में 1000 परचेज में है, दोनों को 1 2000 तक समीर अकाउंट 2000 हो जाएगा, क्योंकि डी आर बराबर सी आर होना चाहिए। अब ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गया, अब इसको हम लोग जनरल एंट्री में दिखा देते हैं। यहाँ देखिए डी नंबर में है समीर अकाउंट डी आर 2000 टू सेल्स अकाउंट 1000 और टू परचेज अकाउंट 1000, बीइंग गुड सोल्ड टू समीर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।